गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर क्लास 6 चैप्टर 10 मेंसुरेशन। सो क्लास आज हम समझने वाले हैं मेंसुरेशन में पेरीमीटर्स। एक्चुअली पेरीमीटर होता क्या है? तो बच्चा बॉडी पेरीमीटर जो होता है एक्चुअली किसी भी शेप की बाउंड्री है। आप ऐसे समझिए, आपके पापा ने एक प्लॉट खरीदा है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री करानी है। आपके पापा ने लैंड खरीदा है तो उसके चारों तरफ जो बाउंड्री कराएंगे ईंटों से, वो क्या है? एक्चुअली पैरामीटर होता है। अब वो किसी भी शेप में हो सकती है, रेक्टेंगल के अलावा स्क्वायर शेप हो सकती है, हमारे पास सर्कुलर शेप हो सकती है। तो हम सभी को वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पैरामीटर है क्या। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पैरामीटर जो है वो मेजरमेंट है किसी भी बाउंड्री का। इट इज एन मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप की जो बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? सिर्फ पैरामीटर। लेकिन इसके अंदर का जो रीजन है, इसके अंदर का जो भी रीजन है उसे क्या कहलाएगा? हमारा ये हमारे पास एरिया कहलाएगा। उसके अंदर जो भी रीजन है वो हमारे पास एरिया कहलाएगा। सपोज करिए आप घर में किसी रूम में कारपेट बिछाना है, तो कारपेट बिछाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन उसके चारों तरफ अगर आप बाउंड्री करनी है तो क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा? पैरीमीटर। तो चलिए एक एक करके हम सारी शेप्स को जितनी भी 6th क्लास स्टैंडर्ड से के अकॉर्डिंग है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगुलर जो शेप होती है इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और ये जो है 90 डिग्रीज की जो एजेस होती है वो कॉर्नर जो है उसके वो 90 डिग्री पे लाई करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल। तो इसको हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। अब मान लीजिए मुझे इसके चारों तरफ की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। इसमें जो लंबी वाली चीज़ होती है उसे हम लेंथ बोलेंगे और जो विड्थ होती है उसको ब्रेड्थ कहेंगे। तो अगर ये एल है तो एग्जैक्टली ये भी एल होगा, और ये ब्रेड्थ है तो एग्जैक्टली ये भी ब्रेड्थ होगा। तो अगर मेरे को सारी बाउंड्रीज का सम करना है, सारी बाउंड्रीज का सम करना है जैसा हमने इसमें पढ़ा था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे पास होता है एल प्लस, हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे हमेशा। सपोज ये हमारा पॉइंट है तो सबसे पहले एल, फिर बी, फिर एल एंड देन फिर बी। हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो इसमें देखिए 2L है और 2B है। ओके, हम इसमें से 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचता है L प्लस B, दैट इज फॉर रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2L प्लस B। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर कैसा होता है आप सभी को पता है। स्क्वायर में जो भी अपोजिट बाउंड्रीज होती हैं ये चारों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं चारों लाइन। क्लियर? अब अगर एक साइड ए है तो दूसरी साइड भी ए होगी, तीसरी साइड भी ए होगी और चौथी साइड भी ए होगी। मैंने अभी आपको समझाया कि एक हम पॉइंट से शुरू करेंगे और हम सबको सम करते जाएंगे। तो चलिए, अगर हम स्क्वायर बाउंड्री का पैरामीटर निकालना है तो ए प्लस दिस बाउंड्री प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए, चारों को हमने सम कर दिया तो हमारे पास क्या आया? 4A। तो इसको हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, या फिर 4A एज यू फील कंफर्टेबल। तो ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, और रेक्टेंगल का हमारे पास ये 2L प्लस B। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द अनदर शेप। हम बाकी शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम, अभी ट्रेपीजियम क्या चीज़ होती है? हो सकता है 6th क्लास के बच्चों के लिए की नई बात हो। देखिए रेक्टेंगल जो होता है बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा होता है, 2 अपोजिट साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें एक साइड थोड़ी डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, ना इक्वल होती। यानी ये 2 साइड हो और ये दोनों साइड भी इक्वल नहीं होंगी। तो मैंने तुम्हें बताया एक पॉइंट पकड़ेंगे आप, ये साइड की मान लीजिए मेजरमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको सिंपली क्या करना है? पैरामीटर ऑफ
ट्रेपीजियम के लिए आपको चारों साइड्स का सम कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम एरिया की बात करेंगे तब हम उसमें और चीज़ समझेंगे। अब हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के बारे में। चलिए एक ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास ये ए, ये बी एंड ये सी। हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, ए बी और सी। एक पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए, तो पेरीमीटर जो होगा ट्रायंगल का वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? तो हम सभी साइड्स का सम कर देंगे। नाउ अब ट्रायंगल के बारे में अगर बात करें तो चाहे वो आइसोसेलेस हो चाहे वो इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। चलिए इक्विलेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो क्या हो जाएगा उसका पैरामीटर ए प्लस ए बिकम्स 3a। नाउ अब बात करते हैं आइसोसेलेस के। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं इसकी ये दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, लेकिन ये जो थर्ड साइड है ये थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो सकती है, ये डिफरेंट होती है। तो मान लीजिए अगर ये ए होगी तो ये भी ए होगी, बट ये बी होगी। तो इसमें हो गया हमारे पास ए प्लस बी। पैरामीटर क्या हो जाएगा इसके लिए? ए प्लस बी। लेकिन इसके लिए जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास ए प्लस ए यानी 3, जैसा हम बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम समझते हैं थोड़ा सा अगर सर्कल के बारे में हो तो कैसी फिगर होगी, ठीक है। चलिए सर्कल अगर होगा तो हम कैसे काम करेंगे। सर्कल, अब सर्कल की साइड तो हम मेजर आसानी से कर नहीं पाएंगे। तो सर्कल का यानी कि हमें ये बाउंड्री मेजर करनी है। यहाँ से शुरू करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करेंगे और यहाँ से घूम के हम वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके लिए हम पेरीमीटर जो सर्कल का होता है उसको हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। उसको हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। क्लियर? इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। अब r क्या है यहाँ पे? r इज द रेडियस। 2 यहाँ पे तो 2 तो स्टैंडर्ड है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड r इज द रेडियस। और रेडियस कैसे क्या होती है बेटा? रेडियस जो होती है वो सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम r कहते हैं। तो यहाँ पे आपको r पता चल जाए तो आप पैरामीटर को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बात थी हमारी सर्कल की। अब हम बात करेंगे पेंटागन की। पेंटागन, व्हाट इज पेंटागन? पेंटा मीन्स होता है हमारे पास 5, तो इसका मतलब जिसकी 5 साइड्स हो। अगर हमारे पास दिया हुआ है रेगुलर पेंटागन, मैं आपको एक बार फिगर बना के दिखा देता हूँ कैसी फिगर होगी। इसमें हमारे पास होगा 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज ए पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। इसमें क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी हो गया। लेकिन अगर ये इसकी साइड अलग अलग होती तो हम वो करते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इस तरह से हम सारी साइड्स का सम कर लेते हैं। तो हमारे पास रेगुलर पेंटागन का जो अगर पैरामीटर निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू ए, यानी 5 इंटू साइड्स। क्लियर? और अगर हमारे पास सिंपल पेंटागन का निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे हम उसको एडिशन कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें हेक्सागन के बारे में, चलिए हेक्सागन भी समझ लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करने वाले हैं हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी होगी? 6 साइड्स होंगी। चलिए एक बार 6 साइड्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, दैट इज एन हेक्सागन। अगर आप हेक्सागन को देख पा रहे हैं तो इसकी 6 साइड्स हैं, तो हम इसको चलिए ए बी सी डी ई एफ। अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर हो जाएगा मेरे पास सारी साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया होगा रेगुलर हेक्सागन।
और रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल हो। तो अब चलिए एक बार फिगर बना लेते हैं। कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से बिल्कुल इक्वल आए। यस, दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। वही जो रेगुलर हेक्सागन है, अगर इसकी एक साइड ए होगी तो दूसरी साइड भी ए होगी, तीसरी साइड भी ए होगी, चौथी साइड भी ए होगी, पांचवी भी और छठी भी। तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? आप सारी साइड को सम कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 6 टाइम्स हो गया। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। तो हम सिंपली अगर इसको लिख दें तो 6 मल्टीप्लाई साइड, तो ये हमारे पास हो गया रेगुलर हेक्सागन। आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो पूरी एक्सरसाइज इसलिए आपसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.1 एंड हियर इज ए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा अपनी बुक लेके साथ में बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली तो आप उससे आसानी से समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँ इसी पार्ट में। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने इतनी सारी इमेजेस दी हुई हैं, आपको इन सभी का क्या निकालना है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फिगर ए, तो हम सबसे पहले एक पॉइंट को पकड़ेंगे, आप इसको मेंशन कर लीजिए, ए बी सी डी। तो ए क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, 4 2 6 और 1 7 2 5 12, इट बिकम्स 12 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे बी पार्ट की। देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, इसको ए वर्कर मान लीजिए, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास अगेन डी हो गया। तो आई होप ये आप खुद से कर लेंगे। पैरामीटर हो गया हमारे पास 35 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40। अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम की फिगर है। 35 हमारे पास हो गया 70 और 40 हमारे पास हो गया है 110 और 20 हमारे पास हो गया है 130 प्लस 3 133 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास यहाँ से ए बी सी डी। अगर आप इस तरह से मार्क करके चलेंगे तो आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जैसी ये फिगर बनी हुई है उसमें आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई मिस हो जाएगा तो आपका पैरामीटर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हम चलिए इसको एडिशन करते हैं, ए से शुरू करेंगे। तो दिस बिकम्स 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 4 टाइम्स है, तो 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। दिस बिकम्स 60 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज डी। अगेन इसको मार्क कर लीजिए आप, ए बी सी डी एंड ई। दिस बिकम्स, पैरामीटर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही साइड पे। लेकिन आप सबको ऐड भी करेंगे तो 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। नाउ ई फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपकी बहुत सारी साइड से, तो इसे मार्क करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए एंड दिस कॉर्नर इज बी, दिस कॉर्नर सी, डी ई एफ एंड दिस वन इज जी। चलिए हम इसका पैरामीटर जब निकालना शुरू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले ए बी, इसको लिख लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। वापिस ए पे आ गए, इसे शुरू किया था,
तो चलिए इसका काउंट करते हैं। ए बी हमारे पास 4 प्लस बी सी 0.5, सी डी इज 2.5, अगेन डी ई 2.5, ई एफ 0.5, एफ जी 4 एंड ए जी 1। तो चलिए इसका टोटल करते हैं। 2.5 plus 0.5 becomes 3, 2.5 and 0.5 becomes 3, 3 plus 3, 3 plus 3 becomes 6 and plus 4 10, 10 plus 4 14 plus 1 15। तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये लास्ट फिगर है हमारे पास, फिगर एफ। इसको हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इज दिस पॉसिबल। तो मैं आपको बता रहा था कि आप एक पॉइंट से शुरू कर लीजिए, यहाँ से मान लीजिए। तो ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे, जे के एल, एल एम, एम एन, एन ओ, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी एंड टी ए। ओके, एडिशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको टोटल कर लेंगे अपने आप से। एफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए एफ इजिकल टू ए बी 4, बी सी 1, सी डी 3, डी ई 2, ई एफ 3, एफ जी 4, जी एच 1, एच आई 3, आई जे 2, जे के 3, के एल 4, एल एम 1, एल एम 1, then एम एन 3 and एन ओ, NO is 2 and OP is 3, PQ is 4, QR is 1 and RS is 3, ST is 2 and TA is 3. You will have to make the total of all of these. चलिए कितना हो गया हमारे पास? 4 5 6 7, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 10, 10 और 3 13 और 4 17, 18, 21, 22 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31, 31 और 3 34 और 2 36, 36 और 3 39 और 4 43 और 1 44, 44 और 3 47, 47 और 3 50, 50 और 2 52, दैट इज 52 सेंटीमीटर। गाइस प्लीज़ चेक करते रहिएगा, अपनी आंसर शीट भी चेक कर लीजिएगा अगर आंसर एक्यूरेट हो, क्योंकि एरर हो सकती है। आई एम आल्सो ह्यूमन, तो एरर पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड? तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक बॉक्स है जिसका जो टॉप है, यानी कि जो उसका ढक्कन है, उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास 40 बाय 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये भी 40 है और ये भी 40, ये 10 है। तो इसको चारों तरफ से आपको टेप से सील करना है, तो कितनी टेप लगेगी? तो आप कैसे लिखेंगे इसको? यानी कि आपको क्या शेप नज़र आ रही है? रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L + B। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L + B।
अब यहाँ पे आपको पता है लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है 10, 40 प्लस 10 बिकम्स 50 और 50 इंटू 2 बिकम्स 100, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आप लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टेबल टॉप measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the table top? तो देखिए आप लेंथ दी हुई है आपके सामने, पैरामीटर पूछ रहा है। टेबल टॉप, दिस हियर इज द टॉप ऑफ द टेबल। तो ये हमारे पास लेंथ, देखिए बड़ा कौन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो हम इसके लिखेंगे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड breadth is given here 1 meter by 50 centimeter. क्लियर? अब क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब आपका शेप दी हुई है रेक्टेंगल यानी कि उसका पेरीमीटर होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ दी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2l + b। यहाँ पे क्या करेंगे आप, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं 2.25 मीटर एंड दिस विल बिकम, यानी कि आपने सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया तो वो मीटर में चेंज हो गया। ये हो गया हमारे पास 1.50 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 2.25 प्लस 1.50। अब देखिए बच्चे एडिशन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे 2.25 को अगर मैं 1.5 एडिशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 है ही ऑलरेडी, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए हमारे पास हो गया 75 एंड 3.75, तो दिस बिकम 2 × 3.75। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3.75 से, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद तो 7.50, दिस बिकम 7.50। इसको आप 7.5 भी लिख सकते हैं। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया मीटर में, तो दिस विल बिकम मीटर। दैट्स योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है। Question. Here is the question. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 and 21 centimeter respectively? Class. अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और अगर आप उसकी प्रॉपरली हिंदी कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन समझ पाते हैं, और अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हैं तो आप तभी तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखिए कि आपको पूरी इंग्लिश समझ आती हो। अगर कोई भी वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे डिक्शनरी में फाइंड आउट करिए, उसका मतलब जानिए। क्लियर? अब अगर यहाँ पे देखें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, यानी आपको क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ दी हुई है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि लेंथ जो है ये पहले लेंथ लिखा है तो ये पहले लेंथ हो गई, और बाद में ब्रेड्थ लिखा है तो ये ब्रेड्थ हो गई 21। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, लेंथ पहले तो पहला लेंथ, ब्रेड्थ बाद में तो बाद में ब्रेड्थ। ठीक है? अब देखिए पूछ भी रहा है, लेंथ पूछ रहा है, जबकि लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब कभी भी फोटोग्राफ का फ्रेम बनाया जाता है या आपके घर में भी कोई चीज़ का फ्रेम बनाया जाता है तो सबसे पहले एक लकड़ी आती है मार्केट से बिल्कुल सीधी, तो उसकी कुछ लेंथ होगी। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, कोई लकड़ी है बहुत लंबी सी, ठीक है, उसको क्या करना है, काटना है और उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना है, किसके, फोटोग्राफ के, एक आपको फ्रेम बनाना है उसका, तो काटनी पड़ेगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो बाद में हुई, सब पहले तो पूरी एक लेंथ ही थी, तो हमें वही लेंथ निकालनी है उस लकड़ी की।
तो इसका मतलब आपको चारों तरफ से क्या करना है, इसको ऐड करने लेना है। अगर हम बात करें तो आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये हमारे पास लेंथ जो हो गई वो हमारे पास हो गई 32 और ब्रेड्थ जो हो गई वो हमारे पास हो गई 21। अब हमें क्या निकाल लेना है, सिंपली पेरीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो गया वो हमारे पास होता है 2l+b। देखिए मैं हर बार क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिख रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी सोल्व कर पाए, गलत भी हो गया, तब भी आपको एटलीस्ट फॉर्मूला के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ 32 प्लस ब्रेड्थ हो गया हमारे पास 21। ये हो गया हमारे पास 3 × 5 53 × 2। तो 2 को जब 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 106 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। देखिए इतना ही आसान था। तो अब अगर आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे पूरा सॉल्यूशन के लिए, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता क्योंकि आपने प्रॉपर उसके बारे में लिखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोला रेक्टेंगुलर पीस है। लैंड है हमारे पास 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। अब 0.7 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.7 बड़ा है। तो ये क्या हो गई आपके पास लेंथ। तो हम लेंथ के पास लिखेंगे 0.7 किलोमीटर एंड हियर इज ब्रेड्थ 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। अब हर देखिए आपके पास कोई लैंड है, अगर आप उसको क्या करना है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब बाड़ लगाना, चारों तरफ से तार लगा देना। तो आप तार लगा रहे हैं और उसको 4 बार उसको यहाँ से यहाँ तक उसके ऊपर 4 बार उसके ऊपर फेंसिंग कर रहे हैं। तो कितनी लंबाई आपको चाहिए, तो यानी कि आप एक बार पैरामीटर निकाल देंगे, उसके बाद उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, जितना आपको तार चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है यहाँ पे और आप उसके चारों तरफ एक फेंसिंग करना चाहते हैं कहीं, ताकि कोई भी जानवर उसमें ना घुस पाए। तो आप मार्केट से कितना तार लेके आएंगे, कैसे पता चलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पैरीमीटर निकाल लेंगे और जो पैरीमीटर आएगा वो 1 का आएगा। और अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा पूरी फेंसिंग का, कि कितना आपको वायर चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं P लिख रहा हूँ इसको सिर्फ, P ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b। दैट्स बिकम 0.7 प्लस 0.5 कितना हो गया बेटा, दिस विल बिकम 1.2। ओके, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 2.4 किलोमीटर। किसमें दिया है, किलोमीटर में, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, किलोमीटर। और ये जो किलोमीटर है ये कितना है, लेंथ ऑफ 1 रो ऑफ वायर। लेंथ किसकी है, 1 रो की, वो 1 रो ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, 2.4 किलोमीटर। और अगर हमें निकालनी हो 4 रोज की तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ निकालते हैं लेंथ ऑफ 4 रोज ऑफ वायर, क्योंकि अगर आप इधर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप 2.4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 9.6 किसमें, किलोमीटर, दैट इज द यूनिट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now class, here is the 6th question. Find the perimeter of each of the following shapes. A triangle is the solution. A triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm. एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 3 cm, 4 cm and 5 cm. Okay, 3, 4 and 5. Find the perimeter. तो मैंने आपको समझाया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या हम तीनों साइड्स को सम कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे P जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 + 5।
This becomes 12 centimeter. Now this is the first part. Now let's move on to the second part. कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है। एक ये ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितनी है 9 सेंटीमीटर। So 9, 9 and 9. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड। सिंपली आप देखिए तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 + 9 + 9 या फिर 3 × A कर दीजिए, that will be the similar one. So here it is 27 centimeter. Now third part, that is C, an isosceles triangle with equal sides 8 centimeter each and third side 6 centimeter. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बिल्कुल बराबर हैं, that is 8 8 और ये 6। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था अगेन सबका सेम फॉर्मूला कि भाई तीनों साइड्स का सम कर दीजिए। तो 8 + 8 + 6 8 और 8 16 एंड 16 और 6 22 इट इज 22 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद साइड्स 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप फिगर ड्रॉ करिए मत करिए, इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न इज दैट 10 14 और 15 ये तीन साइड्स हमें दी हुई है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऐड कर लीजिए 10 + 14 + 15 is 29 with 10 39 centimeter. That's your answer. Now let's move on to the next question. Question है आपके पास find the perimeter of the regular hexagon with each sides measuring 8 meter. तो हेक्सागन कैसा होता है, सबसे पहले आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बता दिया था। दिस इज एन हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन का मतलब है आपके पास सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 8 मीटर दी हुई है, हियर ए इज इक्वल टू 8 मीटर। तो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइड्स को सम कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, या तो आप सब 8 को 6 टाइम्स ऐड कर दीजिए या 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला था हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6 into side। तो ये मेरे पास 6 × 8 6 8 जा 48 Okay class, this is the end of the first part of the video. That's all for today. Have a good day. So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.